हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और जिसने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी वो पिछली वाली वीडियो को देख लो। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो लीजियान था उसने उस बंदे को मार दिया था, जिसके बाद लीजियान कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे लास्ट में धोखा ही दे दोगे और अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर मुझे मारने यहाँ पर ज़रूर आओगे और मैं अपनी लाइफ के साथ ऐसा कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान वहाँ पर बाकी सारी चीज़ों के बारे में बातें करने लगता है और लीजियान बोलता है कि मैं उनसे नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं अपने आप को बचाने के लिए उनसे फाइट कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं जो वांग यून होता है वो लीजियान से यहाँ पर कहने लगता है कि तुम ठीक कैसे हो सकते हो, वो अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, उससे तुम नहीं बचने चाहिए थे, तुम्हारी बॉडी पैरालाइज हो जानी चाहिए थी। तभी हम देखते हैं लीजियान उससे कहने लगता है कि तुम्हें मैं पागल लगता हूँ क्या, मैं तुम्हारे इस जाल में फंस जाऊँगा। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान उससे पूछने लगता है अपनी स्वॉर्ड दिखा कर कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम लोगों की तरह ही और कितने सारे किंग छाव एकेडमी के लोग हुआंग यून के साथ मिले हुए थे, तुम मुझे उन सब के बारे में बताओ जल्दी जल्दी। जिसके बाद हम देखते हैं वांग यून बोलता है कि लीजियान प्लीज़ तुम हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते तो जो हुआंग यून है वो हमें मार डालता और हम नहीं चाहते कि वो हमें मार डाले। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है उसका गुस्सा इनके ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाता है और लीजियान कहने लगता है मैंने तुमसे जो क्वेश्चन किया है बस तुम उसी का आंसर दो, बाकी फालतू बातें मत करो। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो वांग यून होता है वो लीजियान से डर के कहने लगता है हम पूरे 11 लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं हुआंग यून के लिए। और जिसके बाद हम देख पाते हैं जो चेनली होती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो लीजियान से यहाँ पर कहने लगती है कि लीजियान तुम हमें मत मारना, तुम हमें ज़िंदा छोड़ दो। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ही यहाँ पर कहने लगते हैं कि अब तो हुआंग यून भी मर चुका है, तो अब हम तुम्हारी हेल्प करेंगे सारे ब्लड स्टोन को कलेक्ट करने में। और वहाँ पर वो दोनों यही कह रहे होते हैं लीजियान से, और वो आगे लीजियान से कहने लगते हैं कि हम आपकी हेल्प भी कर सकते हैं ब्लड स्टोन को कलेक्ट करने में, हम सभी को ऐसे ही यहाँ पर बुलाएंगे और आपके लिए ब्लड स्टोन कलेक्ट करेंगे जिससे आपकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तभी लीजियान को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी स्वॉर्ड को उठाने लगता है और कहता है कि सही में सभी लोग ब्लड स्टोन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं लीजियान पूरे गुस्से से उन लोगों से कहने लगता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती दूसरों का गुलाम बने रहने में। और लीजियान इन्हें यही समझा रहा होता है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से चेनली बोलने लगती है मैं तुम्हारी पावर को महसूस कर पा रही हूँ, अब तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो, यानी कि तुमने भी ब्लड स्टोन को एब्जॉर्ब किया है। जिसके बाद वो लीजियान से कहने लगती है अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो हम तुम्हारे लिए काफ़ी सारे ब्लड स्टोन को कलेक्ट करेंगे, जिससे तुम्हारी कल्टिवेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी कि तुम किसी को भी मार पाओगे। तभी हम देखते हैं लीजियान को गुस्सा आ जाता है और वो इनकी तरफ बढ़ने लगता है और इनसे कहता है कि तुम कभी मेरे दोस्त हुआ करते थे लेकिन अब से तुम मेरे दोस्त नहीं हो। जिसके बाद लीजियान इनकी तरफ अपनी स्वॉर्ड को करते हुए कहने लगता है कि अब तुम्हें मर जाना ही चाहिए क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा चालाक हो और तुम किसी को भी धोखा दे सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ चेनली को जो इनसे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है इन सब चीज़ों से और वो कहने लगती है कि आजकल का वर्ल्ड ऐसा ही है, तुम काफ़ी ज़्यादा भोले इंसान हो। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान इन्हें तुरंत ही मार डालता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि लीजियान की पावर और ज़्यादा बढ़ चुकी है अब। जिसके बाद जो लीजियान होता है वो कहने लगता है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी इस अर्थ पर ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है उसे काफ़ी सारे ब्लड स्टोन मिल चुके होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान उन ब्लड स्टोन्स को अपनी तरफ खींच लेता है और लीजियान कहने लगता है कि अब मेरी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान के पास अब काफ़ी सारे ब्लड स्टोन्स थे क्योंकि उसने काफ़ी सारे लोगों को यहीं पर मारा था, इसीलिए उसके पास इतने सारे ब्लड स्टोन कलेक्ट हो गए थे। जिसके बाद लीजियान कल्टीवेशन करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे ब्लड स्टोन्स थे तो वो अपनी कल्टीवेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ने लगती है। तभी हम देखते हैं लीजियान की बॉडी में एक और बार काफ़ी बड़ी एनर्जी जनरेट होती है और यहाँ पर लीजियान एक और ब्रेक थ्रू कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान हमें बताता है कि उसकी पावर अभी भी 5th लेवल पर नहीं आई है हेवनली रियल्म के, वो खाली 4th लेवल के मिड स्टेज में ही पहुंचा है। और लीजियान कहने लगता है कि उसे काफ़ी सारे लोगों ने बताया था कि जो हेवनली रियल्म का 5th लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, इसको पार करना सभी के लिए आसान नहीं होता और सभी इसमें आसानी से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते, इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा टफ होता है। इसीलिए काफ़ी सारे लोग इसी पर अटके रह जाते हैं और उनकी कल्टीवेशन अच्छी नहीं होती, जिस वजह से वो अपनी पूरी लाइफ हेवनली रियल्म के 4th लेवल पर ही बिता देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान आगे बढ़ रहा होता है तभी उसको एक आवाज़ आने लगती है और हमें पता चलता है यहाँ पर कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है।
जैसे पिछली बार वो लोग चिल्ला रहे थे। तभी हम देखते हैं लीजियान सोचने लगता है कि इसके बाद लीजियान कहने लगता है कि कोई मदद मांग रहा है, उसको यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद लीजियान कहने लगता है इस बार भी एक लड़की ही हेल्प के लिए बुला रही है। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान वहाँ से अपनी फुल स्पीड में उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगता है। और इस बार लीजियान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये भी एक फेक आवाज़ है। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने मिस लिन को पकड़ रखा था उनकी दोस्त के साथ। और गाइस ये 3 स्टूडेंट थे जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और इनको देखकर लीजियान भी यहाँ पर आ जाता है और लीजियान को पता चलता है ये आवाज़ यहीं से आ रही थी। और लीजियान यहाँ पर सोचने लगता है कि ये लिन है और वो सभी मास्टर वेन के दुश्मन के तीनों स्टूडेंट हैं। जिसके बाद लीजियान कहने लगता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे यहाँ पर खाली बैठकर ये तमाशा देखना है। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ एक लड़की जिसके हाथ में स्वॉर्ड थी वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे गिरा देती है और हमें पता चलता है कि अब वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी क्योंकि वो मिस लिन के साथ ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। जिसके बाद ये लड़की यहाँ पर कहने लगती है कि आप मुझसे कुछ भी करवा सकते हो, बस मुझे मत मारो। जिसके बाद हम देखते हैं जो लिन होती है वो दूसरी तरफ से इससे कहने लगती है कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये एक बहुत बड़ी डील है, तुम उनके साथ ये डील नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं जो दूसरी टीम के बंदे होते हैं वो भी इस चीज़ के लिए मान जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है हम तुम्हें नहीं मारेंगे। जिसमें हम देख पाते हैं कि एक बंदा यहाँ पर इनसे कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे पास आओ और रेंगते हुए, जिसके बाद तुम मेरे सामने आकर घुटने टेक दो और मेरी सेवा करो। जिस पर हम देख पाते हैं जो लिन होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि तुमने मैं ऐसा करूँगी ये सोचा भी कैसे। और वो कहने लगती है ये सब तुम्हारा सपना है और ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले। जिसके बाद वो कहने लगती है कि क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें यही सिखाया है, जो तुम्हारे मास्टर हैं उनकी सोच भी क्या तुम्हारे जैसी ही है, इतनी गंदी। जिसके बाद हम देखते हैं वो उनके मास्टर को और भी कुछ कहने लगती है। जिसके बाद जो दूसरी तरफ वो स्टूडेंट होता है वो बोलने लगता है यहाँ पर कि लिन तुम अपनी बकवास करना बंद करो और जो मैंने काम कहा पहले उसे करो। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगता है कि यहाँ पर जो ब्लड गॉड माउंटेन है यहाँ पर खाली उन्हीं का राज चलता है जो पावरफुल होते हैं। अगर तुम पावरफुल नहीं हो तो तुम्हें दूसरे के सामने झुकना ही पड़ेगा वरना तुम मारे जाओगे यहाँ पर। जिसके बाद वो दूसरी लड़की को डराने लगता है और डराते हुए कहने लगता है कि अगर तुम मेरे सामने झुकी नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा और एक ब्लड स्पिरिट स्टोन में कन्वर्ट कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो वहाँ पर झुकने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो इनका सामना नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ जो लिन होती है वो कहने लगती है कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, इससे अच्छा होगा मरना, तुम किसी भी ऐसे इंसान के सामने नहीं झुक सकती। लिन उसे बहुत आने से रोकती है लेकिन वो लड़की चली जाती है और तभी वो उस लड़के से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकने वाली, अगर चाहे तुम मुझे मार भी सकते हो। और वो कहने लगती है मैं तुम्हारे साथ फाइट करने को भी तैयार हूँ। जिसके बाद वो दूसरी लड़की वहाँ पर कहने लगती है कि मैं मरना नहीं चाहती, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती। और वो कहने लगती है कि मेरे लिए अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद वो यहाँ पर उनसे कहने लगती है मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे जाने दो। और वो कहती है कि मेरे लिए मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस लिन से भी ज़्यादा। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो लड़का होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और हंसने लगता है और वो कहने लगता है कि लिन अब तुम भी मेरे सामने झुक जाओ, अगर तुम मेरे सामने नहीं झुकी तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। और वो यहाँ पर लिन से कहने लगता है मैं तुम जैसी खूबसूरत लड़की को ऐसे ही नहीं मारना चाहता, इसीलिए तुम मेरे सामने झुक जाओ और मेरे साथ चलो और हम दोनों की टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और हम सबको हरा देंगे यहाँ पर। जिस पर हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं लेकिन जो लिन होती है वो बिल्कुल भी उसके सामने नहीं झुकती क्योंकि वो लड़ने को तैयार थी लेकिन झुकने को नहीं। जिसके बाद लिन कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ सकती हूँ और लड़ाई में मर भी सकती हूँ लेकिन मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल भी झुक नहीं सकती, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने को एग्री करती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो बंदा होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम अभी अभी मास्टर रियल्म में आई हो इसीलिए तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं काफ़ी टाइम से मास्टर रियल्म में हूँ। जिसके बाद वो बंदा यहाँ पर कहने लगता है कि तुम नहीं समझ पाओगी, तुम हमसे कभी नहीं जीत सकती, तुम अपनी मौत को खुद दावा दे रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो लिन होती है वो दूसरी तरफ से कहने लगती है चलो एक बार देख लेते हैं कि कौन किसकी मौत है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो लिन होती है वो अपनी आइस गॉड पावर्स का यूज़ करने लगती है और हम देख पाते हैं उसकी आइस गॉड पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड को भी निकाल लेती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी क्योंकि इसमें उसकी स्पिरिट की भी पावर थी। जिसके बाद हम देखते हैं जो उसकी स्पिरिट स्वॉर्ड थी वो उससे उसी बंदे के ऊपर अटैक कर देती है और ये स्वॉर्ड की पावर काफ़ी ज़्यादा थी इसीलिए वो बंदा भी ज़्यादा शॉक नहीं होता क्योंकि उस बंदे को लग रहा था ये ज़्यादा बड़ा अटैक नहीं है। तभी हम लीजियान को देख पाते हैं, जो लीजियान होता है वो यहाँ पर सोचने लगता है कि चाहे
चाहे आज यहाँ पर जो लिन है वो अपनी आइस गॉड की फुल पावर का भी यूज़ क्यों ना कर ले, वो आज यहाँ पर नहीं जीत पाएगी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घायल है। जिसके बाद वो बंदा यहाँ पर लिन से बोलने लगता है कि आज तुम पक्का मरोगी क्योंकि तुम एक स्वॉर्ड प्रैक्टिशनर हो और हम लोगों को स्वॉर्ड प्रैक्टिशनर से काफ़ी ज़्यादा नफरत होती है। जिसके बाद वो यहाँ पर कहने लगता है चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक्स कितनी ज़्यादा पावरफुल हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो उस बड़ी स्वॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं उस बड़ी स्वॉर्ड से लिन उसके ऊपर अटैक कर देती है तो वो अपनी स्वॉर्ड से उसकी स्वॉर्ड को रोकने लगता है। लेकिन हम देख पाते हैं जो लिन की स्वॉर्ड होती है उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि वो आइस गॉड स्वॉर्ड थी, इसीलिए वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पीछे आ जाता है और वो इस स्वॉर्ड के अटैक से काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो जाता है क्योंकि उस बंदे ने अपनी फुल पावर का यूज़ यहाँ पर किया ही नहीं था, अपनी खाली हाफ पावर का ही यूज़ किया था। इसके बाद वो बंदा कहने लगता है तुम्हारी टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी टेक्निक्स इतनी ज़्यादा डेडली होंगी। वो कहने लगता है मुझे पता है ये C2 पैलेस की एक स्पेशल टेक्निक है। जिसके बाद वो कहने लगती है इसका मतलब है तुम C2 पैलेस के बारे में जानते हो तभी भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो यहाँ पर। जिसके बाद वो कहने लगती है कि क्या तुम नहीं डरते कि C2 पैलेस वाले अगर तुमने मुझे कुछ कर दिया उसके बाद तुमसे बदला लेंगे और तुम्हें यहाँ पर मार डालेंगे, तो तुम्हें मुझे नहीं मारना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और लिन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि C2 पैलेस वाले कितने ज़्यादा खतरनाक हैं, लेकिन मैं C2 पैलेस वालों से बिल्कुल भी नहीं डरता क्योंकि C2 पैलेस के जो मास्टर हैं उनका नाम है C2 हुआन, लेकिन जो मेरे मास्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं C2 पैलेस वालों से। और वो कहने लगता है और मेरे मास्टर को कभी भी C2 पैलेस वाले ऑफेंड नहीं करेंगे और तुम्हें मैंने मारा है ये यहाँ पर कौन बताने वाला है, अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा तो कौन मुझे यहाँ पर मारने आ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और लिन अपना डिफेंस करने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बहुत तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम देख पाते हैं दोनों की पावर ही काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर जो वो दूसरा बंदा था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उसकी स्पीड भी यहाँ पर लिन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि लिन यहाँ पर इंजर्ड भी थी, इसीलिए वो अपनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक यूज़ नहीं कर पा रही थी। और हम देख पाते हैं दूर से ये सब लीजियन भी देख रहा था और लीजियन यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि इन दोनों की पावर सही में मास्टर रेलम पर है, लेकिन वो कह रहा था वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं जो लिन होती वो उस बंदे के अटैक्स को इजीली डॉज कर रही थी क्योंकि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक्स कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो बंदा होता है वो वहाँ पर अपनी एक ईविल स्माइल देता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो बंदा वहाँ पर अपनी एक पावर का यूज़ करता है। तो देखने के बाद लिन भी डर जाती है और वो कहने लगती है कि अब मैं इसके ज़्यादा नहीं टिक सकती इसके आगे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किक मारता है उसके ऊपर जिसकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी, जिससे लिन वहाँ पर बुरी तरीके से घायल हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरने लगती है। और हम देखते हैं ये सब दूर खड़ा लीजियन भी देख रहा था और लीजियन को नहीं लगा था कि लिन इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर हार जाएगी। और हम देखते हैं जो लिन होती है वो लीजियन की ही तरफ आ रही थी और हम ये भी देख पाते हैं जो लीजियन होता है वो उसके बगल में ही गिरती है। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियन अपनी जेब से उस डीमन मास्क को बाहर निकाल लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लिन उसका असली चेहरा देखे। जिसके बाद वो उस डीमन मास्क को लगा लेता है और हम देखते हैं अब उसकी पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि डीमन मास्क उसकी पावर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देता था। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो लिन होती है वो वॉमिटिंग करने लगती है ब्लड की। और गाइस यहाँ पर लिन काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुकी थी क्योंकि उसने इतने देर तक फाइट करी थी उससे। जिसके बाद हम देखते हैं वो खड़े होने की कोशिश करती है लेकिन वो खड़े नहीं हो पा रही होती क्योंकि उसने अपनी एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया था, जिस वजह से अब उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम थी। तभी वो लीजियन को देख लेती है और वो लीजियन को देखकर कहने लगती है कि C2 तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और गाइस मैं यहाँ पर बता दूँ कि उसको जो मास्क वाला लीजियन है उसके बारे में कुछ नहीं पता और वो उसको C2 ही कहती है, इसीलिए जब मैं आगे C2 बुलाऊँ तो आप समझ जाना कि वो लीजियन को कह रही है। जिसके बाद वो कहने लगती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें देखने आ गया था और वो कहता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी लॉन्ग टाइम से नहीं देखा था इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। के बाद वो लीजियन से कहने लगती है कि C2 शायद से अब हमारी फ़ाइट कभी नहीं हो पाए क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मैं अब ज़्यादा समय तक जिंदा रह पाऊंगी। यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी हम देख पाते हैं सामने से वो सभी लोग आने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर जो लेडी खड़ी होती है वो लेडी यहाँ पर लिन से बोलने लगती है कि क्या लिन ये तुम्हारा एक और साथी है, चलो एक बात और अच्छी हो गई। और वह कहने लगती है अब हमें ब्लड स्टोन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि अभी हमारे पास एक और ब्लड स्टोन आ गया है। और वो लीजियन से कहने लगती है अब तुम्हें भी मरना होगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं
जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर इस लेडी से कहने लगता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता, तो आप मुझे जाने दें क्योंकि मुझे आपसे कोई भी दुश्मनी मोल नहीं लेनी। जिसके बाद लीजियान यहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं वो जाते जाते सभी से कहता है कि बाय बाय, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी लीजियान को एक बंदा सामने से रोक लेता है और वो लीजियान से कहने लगता है कि क्या लिन और तुम एक साथ नहीं हो, तुम दोनों एक ही ग्रुप के हो ना। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर अपना एक क्यूट सा फेस बनाकर कहने लगता है कि लिन, मैं इसे नहीं जानता, ये कौन है और मैं इसके ग्रुप में भी नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं जो लिन होती है वो चुपचाप इस सब बातों को सुन रही होती है और यहाँ पर वो कुछ सोचने लगती है। वो लीजियान को यहाँ पर फंसाना चाहती थी और अपने साथ मारना चाहती थी। जिसके बाद वो यहाँ पर कह देती है कि मैं लीजियान को जानती हूँ और हम दोनों एक ही ग्रुप से हैं। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान की फट के 4 हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो गाइस अगर अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या नहीं। ओके बाय गाइस।